जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो अब हम लेके आए हैं लास्ट क्वेश्चन 2.2 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके तीन शून्यांक 3, -1 तथा -1/3 है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हमें एक बहुपद बनाना है। इसके शून्यांक दे रखे हैं हमारे लिए। शून्यांक दे रखा है 3, -1 तथा -1/3। ये तीन शून्यांक हमारे पास दे रखे हैं और हमें एक त्रिघात बहुपद बनाना है। क्या बनाना है मेरे प्यारे बच्चों? त्रिघात बहुपद बनाना है। तो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम शून्यांकों का योग निकालेंगे, फिर शून्यांक के गुणनखंडों का योग, फिर शून्यांक के गुणनखंड। ठीक है, तीनों को निकाल करके लास्ट में हम एक शून्यांक के द्वारा दिए गए सूत्र में हम रख देंगे और हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप अंत तक जरूर बने रहिए, बहुत ही अच्छे से समझाएंगे आपको। ठीक है, और अच्छे से समझ में आए तो लाइक और कमेंट जरूर करना मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि एक टीचर की मेहनत के लिए केवल इतना ही उसे काफी है कि बच्चे उसे प्यार दें। मेरे प्यारे बच्चों, कोशिश करते रहना, और कोशिश यदि नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। कहते हैं ना कि चलो ठीक है, करते हैं। शून्य सबसे पहले निकालेंगे शून्यांकों का योग। देखेंगे हम शून्यांकों का योग। ठीक है मेरे बच्चों, शून्यांकों का योग। ठीक है, कहते हैं कि मिल जाएगी मंजिल यूं ही भटकते भटकते, और गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो घर से निकलने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग घर से बाहर चले जाओ। घर से निकलने का मतलब उनका ये है कि आप अच्छे से मेहनत करो, और एक सक्सेसता पाने के बाद जब नौकरी लग जाती है उसे घर से निकलना कहा गया है। उनका उसे घर से निकलना कहा गया है मेरे प्यारे बच्चों। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, इसमें हमें रखना है कि शून्यांकों का योग होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ लिख देता हूँ मैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, ये है शून्यांकों का योग। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना, उन्होंने ये घर से निकलने के लिए नहीं बताया है। उन्होंने कहा है कि वो घर से निकलना कि आप सक्सेस पा करके नौकरी ले लें, वो घर से निकलना है। ठीक है, तो आप लोग मेहनत अच्छे से करते रहिएगा। चलो ठीक है, समझते हैं। तो पहला हमारा है, तो हम इसे रखेंगे अल्फा इज इक्वल टू 3, बीटा इज इक्वल टू -1, कोमा गामा इज इक्वल टू -1/3। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है? अच्छे से मेहनत करते रहिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है, चलो ठीक है। शून्यांकों का योगफल पहले निकालेंगे। तो शून्यांकों का योगफल ये है, तो शून्यांकों का योगफल कैसे निकालेंगे? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फा कितना है? 3। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 3। ठीक है, अल्फा कितना है हमारे पास? 3। और प्लस बीटा कितना है? -1। प्लस गामा कितना है हमारे पास? -1/3। ठीक है, ये है इसका आंसर। सॉल्व करना है और निकालना है। ठीक है, तो देखो, ये माइन प्लस का ये माइनस का जब घटेगा कितना बचेगा मेरे प्यारे बच्चों? 2 प्लस का। और ये कितना आ जाएगा? 2 प्लस का -1/3 बटे में 1 मान लें। तो इन दोनों का लासा कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों? 3 आ जाएगा। 3 आएगा इनका लासा। और जब इनका लासा 3 आएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ गुणा करेंगे 3 एकम 3। तो ये 3 बार गया, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ कितनी एक बार जाएगा, तो एक बार होगा। और एक बार जब होगा तो यहाँ पर एक बार पढ़ेंगे, तो एक में एक का होगा तो माइनस का एक, तो बराबर में आ जाएगा 5/3। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 5/3 यानी शून्य अंकों का योगफल निकल के आ गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, शून्य अंकों का योगफल हमारे पास आ गया मेरे प्यारे बच्चों। अंत तक मेरे साथ बन रही, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब हमें निकालना है शून्य अंकों के गुणनफल। गुणनफल का योग, गुणनफलों का योग।
ठीक है, गुणनफलों शून्यांकों के गुणनफलों का योग। ठीक है, ये होता है मेरे प्यारे बच्चों अल्फा बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा गामा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये होता है। तो इस सूत्र में हम रख देंगे और हमारे आंसर अच्छे से आ जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों अंत तक बने रहिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अल्फा बीटा हमारे पास कितना है? अल्फा है 3, ठीक है, और बीटा हमारे पास है -1, ठीक है, प्लस, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, प्लस में लिखेंगे। प्लस में हमारे पास है बीटा -1 इंटू गामा कितना है? -1/3। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, फिर लिखेंगे प्लस, ठीक है, प्लस लिखेंगे। और अब कितना है? अल्फा अल्फा कितना है? 3 इंटू गामा कितना है? -1/3। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलो ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों इसे सॉल्व करेंगे, तो देखो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? देखो इसका जब गुणा करेंगे तो ये 3 है ना, -3 हो जाएगा, क्योंकि -1 से 3 का गुणा होगा तो -3 हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, प्लस, यहाँ प्लस लगाएंगे। अब इसका देखो ये -1 और ये माइनस 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 क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 1/3। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया? अब देखो ये 3 है और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 है कट जाएगा, ऐसे ऐसे बोले तो ये -1 हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये कितना हो जाएगा? -1 इक्वल टू, तो देखो यहाँ से इसमें से एक घटा दूं, देखो ये माइनस का दोनों जुड़ जाएंगे, 4 माइनस का 4 बटे में 4 प्लस बटे में 3। ठीक है, यहाँ से कितना आएगा? 1। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से कितना आ जाएगा? 1। तो अब लासा इतना आ गया, तो इन दोनों का लासा कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, इन्हें एक बत्ती में मैंने एक मान लिया, लासा कितना आ जाएगा? 3, और 3 जब लासा आएगा तो मेरे प्यारे बच्चों इसका भाग 3 में करेंगे तो 3 3 चौक 12 -12। ठीक है, प्लस, अब 3 का 3 से को भाग करो 1, तो 1 में 1 का करेंगे तो 1, तो 1 घटाएंगे तो कितना आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों? ये आपके पास आएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 12 में से 1 घटा दो, -11/3। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये आ गया हमारे पास शून्यांकों के गुणनफलों का योग। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या आ गया? शून्यांकों के गुणनफलों का योग। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो, अब निकालना है शून्यांकों का गुणनफल। अब निकालना है हमें शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो शून्य का गुणनफल बहुत इजी होता है, अल्फा बीटा इंटू गामा। ठीक है, ये इजी होता है, इजी सभी होते हैं, थोड़ा समझने का होता है, समझ लो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और समझ लिया सब इजी हो जाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो देखो अल्फा कितना है? अल्फा हमारे पास कितना है? 3 है, ठीक है, गुणा बीटा हमारे पास क्या है? -1। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, गुणा गामा हमारे पास क्या है? -1/3। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलो आगे करते हैं। तो इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो -3। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, -3। अब ये गुणा में कितना हो जाएगा? -1/3। माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और 3 से 3 कटेगा तो बचेगा कितना हमारे पास बेटा? बचेगा हमारे पास 1। ठीक है, यानी 3 से 3 कटेगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी इनका गुणनफल कितना है? 1 है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, अब हम सूत्र लिखेंगे जिससे हम त्रिघात बहुपद बना सकें। तो सूत्र होता है हमारे पास x³ माइनस कोष्टक में होता है शून्यांकों का योग। लिखेंगे शून्यांकों का योग। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, कोष्टक क्लोज हो जाएगा और x, ठीक है, प्लस कोष्टक में आएगा शून्यांकों के गुणनफलों का योग। लिखेंगे शून्यांकों के गुणनफलों गुणनफलों का योग। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, शून्यांक के गुणनफलों का योग x। ठीक है, x। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब लास्ट रह जाता है आपका, लास्ट आपका रह जाएगा शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, शून्यांकों का गुणनफल, ये हमारा सूत्र टोटल होता है।
तो इसी में सब का मान रख दो, आंसर आ जाएगा एक्स क्यू, वो एक्स क्यू माइनस, यहाँ शून्यंकों का योगफल कितना आया था 5/3, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो यहाँ शून्यंकों का गुणनफल कितना आया था -11/3, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, प्लस माइनस एक्स लिखो, एक्स माइनस माइनस, अब यहाँ शून्यंकों का गुणनफल कितना आया 1, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कर दो सॉल्व, तो कितना हो जाएगा एक्स क्यू माइनस 5x² बटेगा 3 प्लस माइनस का 11x/3, अब ये प्लस है तो ये माइनस 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 हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और -1, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, -1, तो ये आपका बहुपद बन जाएगा। अब इस बहुपद को डेवलप कर सकते हैं, डेवलप कैसे कर सकते हैं, तो 3 से, इस बहुपद में 3 से गुणा करने पर हम लिख सकते हैं, इस बहुपद में 3 से गुणा करने पर, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये एफ एक्स ऐसे लिख लो, एफ एक्स बहुपद में, एफ एक्स बहुपद गुणा, बहुपद में गुणा 3 से करने पर, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हम 3 से गुणा करेंगे तो 3, ये बनेगा 3x3, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 3x3 माइनस, ये 3 है ना, तो 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 5x², अब इस 3 से 3 कैंसिल बचेगा, तो हो जाएगा तो -11x, ठीक है, और यहाँ पर हाँ, यहाँ पर 3 से बड़ा होगा तो 3 ही, ठीक है, ओके, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, तो ये आपका आया आंसर, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे आशा है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना कतई ना भूलें अपने प्यारे दोस्तों को, ठीक है, और अंत तक बने रहिएगा। जय हिंद।